चलिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी के अंदर, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? और रीतिकाल की दो विशेषता, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। महाकाव्य की विशेषता आएंगे तो आपको महाकाव्य का एक तरफ का अंतर लिख के आ जाना है, और खंडकाव्य की विशेषता आएगा तो एक तरफ का अंतर लिख के आ जाना है। फिर अगला है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। छायावादी काव्य की विशेषता, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भक्तिकालीन काव्य की विशेषता, भक्तिकालीन की काव्य की विशेषता और भक्तिकाल की विशेषता। छायावादी और छायावाद की विशेषता एक ही होती है। अगला, भोलानाथ अपने साथियों को लेकर सिसकना क्यों हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण, और वीर रस की परिभाषा और उदाहरण, और श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है। उसके बाद, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ये तो आ ही रहा है, जो समझ लो आप। 27 को जो आपका पेपर है 27 को, उस दिन आ रहा है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? 11 क्वेश्चन ये है। इसके बाद और अगले आपको बता रहा हूं मैं। चलिए अगले कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देखिए, जैसे कि कहानी और उपन्यास में अंतर, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अगला क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की के माध्यम के कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? ये पूरा उत्तर ऐसे, क्वेश्चन ऐसे। संगीतकार किन किन रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करता है? गायक गायिकाओं की मदद करता है। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषता, बाल गोविंद भगत साहब जो है कबीर जी जैसे जो है कबीर के दोहे गाया करते थे। ठीक है, कबीर के गीत गाया करते थे। वो दुबले पुतले शरीर के थे। ठीक है, और वो भक्ति में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। इस टाइप की विशेषता है। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? भटियार खाना क्यों कहा है? बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस तरह महसूस किया? जो पेपर है उसमें, जो आप लोगों का 27 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन बताए मैंने, अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन के ग्रामर के क्वेश्चन और पार्ट के क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 21 पढ़ लीजिए, आपका मामला जम जाएगा। 21 क्वेश्चन और आपका उद्धार निश्चित है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।